जिनके मांग में सिंदूर है, गौर करना, सवेरे स्नान जब करती है ना तो किसी देवता को अगरबत्ती नहीं दिखाओगी, किसी देवी देवता का जल नहीं चढ़ेगा, पूजा नहीं होगा। पहले अपने पति का पैर छूना है, पति को पैर छूना है, सास का पैर छूना है, ससुर का पैर छूना है। पति को आरती दिखाने के बाद, अगर पति घर पर है तो आरती दिखा लो, और नहीं घर पर है तो आप फोटो जरूर होगा, फोटो को आरती दिखाकर पति को फोन से प्रणाम कर लो, और प्रणाम करने के बाद तब अपने मुंह में कुछ जल और पानी, जो खाना पीना होगा ना, इसको खाएंगी। पहले अपने पति को प्रणाम करने के बाद किसी देवता को प्रणाम किया जाएगा, पति को आरती उतारने के बाद किसी देवता को आरती उतारी जाएगी। अब में जौन में हरारू मान लो कब गोड़े नहीं लगल बा, वो गोड़ लागी तो बिहना ही कहीं बुझाता टोना सिखतिया मुँह आई। धनौती के लोग यही बार सुधरियो जा, पहले पति को प्रणाम करने के बाद, पैर छूने के बाद किसी देवता को प्रणाम होगा। सब लोग हाथ उठाएं तो आशीर्वाद देने जा, उठा रहा तबा ताली बिदा बर यार गड़गड़ा, जगी में बैठा के सबके क्रिया खियावत नहीं हो। हथवा जे उठौले बा होश में, फाइनल मैच खिलावत नहीं। आज हम सेमी क्वार्टर नहीं हो रहा है, फाइनल मैच। सबको अपने पति को प्रणाम कल से करना है, बिना प्रणाम किए कोई काम नहीं होगा। हाथ उठाओ एक बार और, ताली बजा बरियार कर। गरवा में जब गोड़ लागे लगबू न, गोड़वा लागे लगबू, आरती उतारे लगबू, केतनो पियक्कड़ मर्द बा बिहने से मारल गरियावल बन ले अब स्टंप पर जुए लिख देता नहीं, गाली देगा वो। जिस महिला के पति दारू पीता हो, गाली देता हो, मारता हो, आप कल से गोड़ लागोगी, आरती दिखाओगी तो मारेगा वो, गाली दे सकता है। मेरा दावा है कि कतई अपने मुंह से कटुकबाणी नहीं बोलेगा वो। लजा जाई है कि रोज सवेरे गोड़ लागे कौने मुंह से गाली दें, विचार बदल जाएगा कि नहीं। ये दूसरा दवा मैंने बताया, तनी मेहनत पड़ी है दवैया में, और जे तर चाह वो तर नहीं हो, बिहनत से दूसर हो। हाँ, ये कम मर्दों लोग खुश हो जा कि वीरेंद्र बाबा आइला तो, लेकिन गांव हमार सुधर गल हो दादा। वो लोग का बोलता नहीं है, तकावत लोग होनिया नहीं कह, उन्हीं कहो बबे। तीसरा दवा आप सुन लो, तीसरा चूड़ी और सेंदूर। बहुत महिलाएं ऐसी हैं कि दिन भर आती हैं, बृहस्पतिवार को कपार पर पानी नहीं डालेंगी। स्नान ध्यान करने में कोई दोष नहीं है, कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है, स्नान ध्यान करो, लेकिन चूड़ी और सेंदूर और बिंदी कभी भी लगाओ। सिन्होरा में से सेंदूर के लगावेला तनी हाथ उठाइया। हमारे पहले बात सुन लो, सिन्होरा में से जे लगाओ तो ते उठाई, 1 2 3, झूठा ना उठाओ कर लो बलबर। माँ 15-16 जन बाड़ू लोगन, और लोग के सिन्होरवा का भइल, तो हम लोग का का भइल हो। अच्छा, बियाह पुड़िया से भइल बा कि सिन्होरा से? शादी किससे हुआ है? सिन्होरा से। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कहीं का सेंदूर ले आओ, चाहे माता जी का दरबार का ले आओ, चाहे जग से ले आओ, चाहे नैहर ससुरा कहीं से ले आओ, लेकिन वो पुड़िया का सेंदूर सिन्होरा में छुआने के बाद, चुनौती को जो लगाती हो अब दिव्या से ना, उसको सिन्होरा में छुआने के बाद तब मांग में डालो। सिन्होरा से शादी हुई है, और सिन्होरा जे जे अपने बक्सा में बंद कैले बा, सिन्होरा पहले बाहर निकाल के रख लो। सिन्होरा बक्सा में से निकाल लो, अलमारी में है तो अलमारी में से निकाल लो। सिन्होरा के उस जगह पर रखो जहां पूजा होता है। कहां रखना है? पूजा के जगह पे। और प्रतिदिन सिंदूर लगाने वाली बहनें कहले मांग में कपटी सिंदूर नहीं लगाएंगी। कपटी समझ रही नो? चाहे मांग रहा बब काट फारी या चाहे तेरे नाम फारी, हमरा उससे मतलब ना बा। अब तो देखा तनी सेनूर नहीं लगाता, हेपर टीका हो जाता, मंगिया में डराते ना बा। पति सिंदूर लगोले बना तो मांग में कि हेपर, और सिंदूर जो पति हस्बैंड लगाया ना पूरे मांग में भरा है। सिंदूर कपटी लगाने वाली महिला, उसके पति का आयु कम हो जाता है।
अब चाहे टेढ़ी मांग फाड़ो, चाहे सोझी फाड़ो, लेकिन भरपूर मांग में सिंदूर लगाया करो आप, कम सिंदूर नहीं। सिंदूर की बड़ी महात्मा है महाराज। सिंदूर भरपूर मांग में डालो, कभी कपटी सिंदूर मत लगाया करो आप। ये दूसरा दवा मैं बता रहा हूं कि सिंदूर या और बिंदी और नया चूड़ी पहनने के बाद परिवार में जो लोग अपने सम्रांत हैं उनको प्रणाम करो और इस तरह से रहो दिन भर। जब नया ये सब काम करो ना, किसी से कोई बवाल झगड़ा ना हो। जब ऐसा कार्य करोगे तो घर में वैसे ही बवाल नहीं होगा। सासू के जोगोड़ कबो नहीं लगल बा बिहने से लागी तो झगड़ा होई झगड़ा होई। चौथा दवा जान लो, माता के दरबार में जाओ तो कभी भी सिंदूर मांग लो, 1.25 किलो 1.25 पाव। जो मांग में माई को सिंदूर लगाती हैं आप लोग ना, यही सिंदूर अपने मांग में भी लगाओ आप। हाथ नहीं झाड़ना चाहिए, जैसे सिंदूर माता को टिक देती हैं और हाथ झाड़ देती हैं, ऐसा नहीं करना है। ये सिंदूर अपनी मांग में तुरंत लगाना है। ये मनाना है कि माता जी आपका सिंदूर कभी कटा नहीं है, मेरा भी सिंदूर भरपूर बना रहे। ये 4 बात मैंने बताया, चारों बात के ले बता नहीं। हाथ उठाइए, ताली बजा बरिया रे। भगवान तो मैं नहीं हूं, लेकिन ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, जिनके परिवार में ऐसा कार्य होगा उनके घर में कभी इस तरह का मृत्यु कतई नहीं होगा। ये मेरा रिकॉर्ड है महाराज, ताली बजा बरिया रे। यहां पुरुष लोग जितने आए हैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को भी थोड़ा दवा हम बता दें। ऐसा नहीं कि महिलाएं आपका पैर छूना शुरू करे तो आप निंदा ही करो। आज से आपको शपथ लेना है कि अपनी औरत को चाहे जितना भी क्रोध आ जाए, कभी मैं गाली नहीं दूंगा। शपथ लेना है कि अपनी औरत कोई भी गलती कर रही है, अपना हाथ नहीं उठाना है। आदर से सम्मान से जब सम्मान ये करना शुरू करे तो आप भी सम्मान शुरू करो, अपने परिवार में करो। देखो आपका परिवार डेवलप कर रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। ताली बजा बरिया रे। औरत के जो विरुद्ध काम लोग करेंगे, जो काम मत बताया ना, औरत गोड़ लागत या तो हर आरती उतारत या तो ओके मारा गाड़ी दो, तो घर तो ऐसे ही नाश हो जाएगा महाराज। औरत पूजा की वस्तु है, नारियां पूजा की वस्तु हैं। जिनके घर में नारी रोवेगी, नारी कल्पेगी, नारी तड़पेगी, नारियों को गाली दोगे, स्टैंप ले आओ मैं लिख रहा हूं, तुम्हारे घर का कभी बरकत नहीं हुआ। ताली बजा बरिया रे। औरत को सम्मान देना सीख लो आप। हम लोग में सबसे ज्यादा गड़बड़ी यही है महाराज। आप अपने को तो समझते हो मैं इज्जतदार आदमी हूं, लेकिन उसका महत्व नहीं देते हो कि मेरी औरत क्या है। 5 दिन औरत आपका घर छोड़ के चली जाए तो उस घर में आप रह सकते हो? जिस कमरे में सोते हो रह पाओगे? लाइट जरा के नींद लगेगी? रह पाओगे? भोजन बना हुआ भोजन कर नहीं पाओगे? जे मेहरारू का मारा था गरियावा था, 1 के महीना जाके नैहर बस जा, देखा उनका कौन दशा होता। बुझे वाला मर्द बुझतो बालो, मर्दे लोग तो हम नगदे बुझा दे। आज आखिरी दिन की कथा आप देखिए, होने जा रही है लास्ट। धर्मराज गईले कहले बेटी तुम्हारे पति को मैं जिंदा करने जा रहा हूं, लेकिन मैं आज शपथ ले रहा हूं कि सती नारी, पतिव्रता नारी जो मानने जानने वाले अपने पति को है, उसके सामने उसकी पति का मृत्यु कतई नहीं करेंगे हम। उसके बेटा का मृत्यु नहीं होगा। जो मैं बोला हूं, जो आप कर्म करोगे ना, तो आपके घर में 2 मृत्यु नहीं होगी। बेटा का मृत्यु नहीं होगा। मरने को तो सबको मरना है, लेकिन तुम्हारे आंख के सामने ऐसा काम नहीं होगा। ताली बजा बरिया रे। पति के सामने पति की लाश जा रही है तो ये अच्छा बात है। आप पति के कान्हे पर माई अपने औरत की लाश जाता तो बहादुरी बना लो कि मैं मरूं तो मेरा पति मुझे स्मशान घाट पर जलाए। ताली बजा बरिया रे। वो जीवन में बड़ा खराबी है महाराज, बहुत बिगाड़ करके वो नारियां आई हैं। कहने के लिए मैं क्या कहूं, तुलसी बाबा तो लिखे हैं, अनसुईया ने सब बताया है कि नारी विधवा क्यों होती हैं। इस सब मैं नहीं बोलूंगा, मानस में लिखा गया है। ऐसा शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मानस में बाबा ने तो बताया है
अपने पति के अलावा जो नारियां दूसरे के चक्कर में रहती हैं, दूसरे के फेर में रहती हैं, उस नारियों को क्या क्या लिखा गया है, अपमान उसको पढ़िएगा। हम निवेदन करेंगे, अपना ही पति देवता है, अपने पति को सम्मान करो, अपने पति को आदर करो, अपने पति को जो चाहे खाओ पियो रहो, लेकिन दूसरे के पति को तरफ नजर मत डालो। ताली बजाओ बरिया रे।